फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर। तो बहुत सी बार हमारे हमें बिजनेस में या हाउस प्रॉपर्टी से या कैपिटल गेन से लॉसेस हो जाते हैं। तो उनको कैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है? सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आपको एक साल में इनकम हुई और उसी साल में अगर कोई लॉस हुआ तो उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इनकम को लॉस से, उसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। तो किस 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 सोर्स से किस किस इनकम में आपको लॉस हो सकता है? आपको किसी भी इनकम में लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन सैलरी में लॉस नहीं हो सकता भाई, सैलरी में तो लॉस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सेट ऑफ कुड बी इंट्रा हेड और इंटर हेड। तो इंट्रा हेड क्या है? इंट्रा हेड का मतलब है एक ही हेड। हमारी इनकम टैक्स में इनकम 5 हेड्स में टैक्सेबल होती है, यानी कि किसी भी इनकम को आपको 5 हेड्स में फिट करना है। कौन से हैं वो 5 हेड? या तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स या फिर अदर सोर्सेज। तो उन 5 हेड में एक ही हेड के अंदर मल्टीपल टाइप की इनकम होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कैपिटल गेन्स की, तो कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है। तो आपको एक ही हेड में विद इन हेड कैसे एक इनकम के लॉस को, एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स से एडजस्ट करना है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। द लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। For example, a loss from sale of one short-term capital asset can be set off against the short-term capital gain from the sale of other short-term capital assets. इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि एक ही हेड में बिलोंग करते हैं वो इनकम, लेकिन एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकती। जैसे कि एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम सिर्फ सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही हो सकती है, नॉन स्पेक्यूलेटिव से नहीं हो सकती। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही हो सकती है, जबकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से बिलोंग करती है, वो किसी और सोर्स से सेट ऑफ नहीं हो पाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी से भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों से एडजस्ट हो सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी के स्पेसिफाइड बिजनेस जो होते हैं उसका लॉस सिर्फ सेक्शन 35 एडी के और स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। इंटरहेड में क्या है? आफ्टर मेकिंग इंट्राहेड, पहले आप इंट्राहेड करेंगे, जो लॉसेस फिर भी बच जाएंगे उनको इंटरहेड करेंगे। लेकिन कुछ लॉसेस इंटरहेड एडजस्ट नहीं हो सकते। वो कौन से हैं? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। Business loss other than speculative can be set off against any head of income except income from salary, यानी कि बिजनेस लॉस को आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि सभी के जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके हाथों में सैलरी टैक्सेबल है। अब अगर हम कह देंगे कि बिजनेस लॉस को आप सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हर कोई दिखाएगा कि मैं कोई बिजनेस भी करता हूं, उससे मुझे लॉस होता है और सैलरी पर वो अपना टैक्स बचा लेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा सैलरी वाले को बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना अलाउ नहीं है। एक्सेप्शंस क्या है इंटरहेड के? द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। कौन कौन से? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस किसी और से नहीं होगा, ये इंटर में भी है इंट्रा में भी है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो सेक्शन 35 एडी के स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, कैपिटल लॉसेस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब ये सेट ऑफ जो होता है वो सेम ईयर में होता है, यानी कि सेम ईयर में मेरे पास लॉस भी है इनकम भी है, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। अब अगर मेरा फिर भी लॉस बच गया इस लिमिटेशन की वजह से कि भाई वो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, या तो मेरे पास इनकम नहीं है बची हुई, या फिर मेरा वो लिमिटेशन में फॉल करता है कि वो और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा,
तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट देयर मे बी सम अनएडजस्टेड लॉसेस, these unadjusted losses can be carried forward for adjustment against income of future years। तो उस कैरी फॉरवर्ड को आगे आने वाले सालों में एडजस्ट किया जाता है। वो कैसे होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। हमने रिटर्न फाइलिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बताया है किस किस को रिटर्न फाइल करनी चाहिए, रिटर्न फाइल करने के फायदे क्या हैं, किसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, कब फाइल करनी चाहिए, ड्यू डेट क्या है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, या फिर आपको रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि अगर आपके पास लॉसेज हैं और आप उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो बिना रिटर्न फाइल करे नहीं हो सकते। तो रूल्स रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि सेम ईयर में नहीं हो पाया सेट ऑफ, अब आपने कैरी फॉरवर्ड करने का डिसीजन लिया, कैरी फॉरवर्ड किए, तो कब तक आप, कितने सालों तक आप उसको ले जा सकते हैं आगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, रेगुलर बिजनेस का लॉस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये चार लॉस, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, रेगुलर वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको आप 8 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं, सॉरी 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? एक बार आप कैरी फॉरवर्ड में चले गए तो आप सेम इनकम से ही सेट ऑफ कर पाएंगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी से ही कर पाएंगे, रेगुलर बिजनेस को बिजनेस प्रोफेशन से ही कर पाएंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर पाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस में एक एक्सेप्शन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ भी दोनों से हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और कैरी फॉरवर्ड जब हो जाता है तब भी वो दोनों से एडजस्ट हो जाता है। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, ये स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही होगा, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड करने की लिमिट 4 साल है। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या? अ टैक्स पेयर इनकरिंग अ लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम फ्रॉम विच इज अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि आप किसी एग्जेम्प्ट सोर्स से पैसा कमा रहे हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, तो उससे कोई भी कैन नॉट सेट ऑफ दीज लॉसेज अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी टैक्सेबल सोर्सेज ऑफ इनकम। यानी कि आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर से कोई लॉस हो जाता है, तो आप, क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, उसे किसी टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी? क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस, कार्ड गेम्स, बैटिंग एक्सेट्रा, इनसे आप किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, इनके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।